धारचूला मुंशियारी सहित जिले भर के पत्रकारों को पिथौरागढ़ में किया गया सम्मानित। सूचना विभाग सभागार पिथौरागढ़ में आयोजित नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया की बैठक में उत्कृष्ट कार्य करने वाले धारचूला मुंशियारी सहित जिले भर के पत्रकारों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संरक्षक वरिष्ठ उप संपादक डॉक्टर नरेश कांडपाल का जिला अध्यक्ष सुशील खत्री के द्वारा बेज अलंकरण व शॉल ओढ़ाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नरेश कांडपाल ने मौजूदा दौर में पत्रकारिता की धार को तेज करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को जनपक्षी नीतियों में निष्पक्ष होकर कार्य करना होगा, जिससे जनता का विश्वास बना रहेगा तथा सरकार और जनता के बीच संवाद को कायम रखना होगा, जिससे सरकार जनता की जरूरतों को समझे और जाने। जिला अध्यक्ष सुशील खत्री ने संगठन को मजबूत बनाने का सभी से आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप सेकरियाल के द्वारा किया गया। इस दौरान धारचूला से राकेश तिवारी, नीरज मेहता, नदीम परवेज, मनीष सिंह, मुंशियारी से पूरन पांडे, मनोज बत्याल, दुर्गा प्रसाद, थल से अनिल कार्की, दिडियाहाट से प्रमोद दिगारी तथा संतोष आर्यन, दीपक कापड़ी, धीरज जोशी, हेमचंद्र पंत, गोविंद चावला, जीवन धानिक, मोहन दोसाद, दीपक चंद्र कापड़ी, राकेश वर्मा, सुरेंद्र आर्य, ललिता बिष्ट आदि पत्रकार मौजूद रहे। जो भारतीय पत्रकारिता है वो बहुत चुनौतियों के दौर से गुजर रही है और भारतीय पत्रकारिता का जो इतिहास है वो बहुत समृद्धि का इतिहास है। आज़ादी के दौर में जिन लोगों ने पत्रकारिता शुरू की थी वो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के नायक भी थे और उन्होंने इस देश में हिंदी पत्रकारिता को बहुत मजबूती के साथ आगे ले गए थे और स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में आज़ादी दिलाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान था। और आज़ादी के बाद भारतीय पत्रकारिता बहुत तरह से संघर्षों से जूझती रही है। आज का जो दौर है वो बहुत चुनौतियों का दौर है और व्यवसायीकरण का दौर है। ऐसे समय में आम पत्रकार के लिए पत्रकारिता करना और जनपक्षी बने रहकर पत्रकारिता करना बहुत बड़ी चुनौती का विषय बन चुका है। और ऐसे में कैसे पत्रकार जनपक्षी बने रहे, कैसे वो अपनी बात को अपने को सेव रखकर जनता की बात को बहुत मुखरता से कहता रहे, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और लगातार जनपक्षी पत्रकारिता के लिए ये आवश्यक हो चुका है कि हम इस व्यवसायीकरण के दौर में पत्रकारिता के जो सिद्धांत हैं उनको कैसे आगे लेकर जा सकें और कैसे इस पत्रकारिता का जो गौरवमयी इतिहास है उसे अक्षुण्ण रख सकें। इसलिए हम सबको और इस यूनियन के माध्यम से पत्रकार साथियों से हम ये कहने का और ये संकल्प लेने का एक आग्रह करते हैं कि आप सब तथ्य और तथ्य के बीच में फर्क करना समझिए और तथ्यों के साथ पत्रकारिता करना शुरू कीजिए। अपने को जनता की आवाज़ बनाने के लिए तथ्यों की पत्रकारिता करने की आवश्यकता है और जनपक्षी पत्रकारिता के लिए बहुत आवश्यक हो चुका है कि पत्रकार इस चुनौतियों का सामना बहुत मुखरता से करे, जिससे भारतीय पत्रकारिता का जो गौरवपूर्ण इतिहास है वो समृद्ध हो सके और हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक समृद्धि का पत्रकारिता का इतिहास दे सकें। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया की पिथौरागढ़ जिला इकाई की आज बैठक की गई। बैठक में किस तरह से हम लोग अपने यूनियन को मजबूत करें, यूनियन की मजबूती को लेकर बातचीत हुई। पत्रकारों के तमाम सवालों को लेकर, पत्रकारों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर, मान्यता को लेकर और पत्रकार कल्याण कोष को लेकर यहाँ पर बातचीत की गई है। और यहाँ पर आज उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों का सम्मान किया गया और साथ ही पत्रकारों का सीमांत जनपद से एक दल मुख्यमंत्री जी से मिलेगा और यहाँ पर सीमांत में रहने वाले पत्रकारिता करने वाले जो साथियों को दिक्कत आ रही है उसके लिए एक प्रस्ताव बना के मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। पहियापौड़ी में झगड़ा कर रहे 2 लोगों को बलवाकोट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 112 के माध्यम से बलवाकोट पुलिस को सूचना मिली थी कि पहियापौड़ी में 2 लोगों के द्वारा शराब पीकर आपस में गाली गलौज करते हुए मरने मारने पर उतारू होकर शांति व्यवस्था भंग करते हुए लोगों को परेशान किया जा रहा है। प्रभारी निरीक्षक थाना बलवाकोट संजीव कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। प्रमोद सिंह तथा दीपक सिंह पहियापौड़ी निवासी को धारा 151 CRPC के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है। रावण वध तथा राज्याभिषेक के साथ हुआ जोलजीबी में रामलीला मंचन का समापन। गोरी और काली नदी के संगम तट पर 1959 से जोलजीबी में आयोजित हो रही रामलीला मंचन का शुक्रवार रात समापन हो गया। मंचन के अंतिम दिन लक्ष्मण शक्ति, सुसेन वेद का आगमन, कुंभकर्ण, मेघनाद, अहिरावण तथा रावण के वध तथा राज्याभिषेक हुआ। रोशन भट्ट, उपेंद्र पाल, आदि मेहरा, मनु बोरा, प्रथम मेहरा, सुमित जोशी, डॉक्टर मदन पाल, शंकर दत्त भट्ट, विवेक, कपिल भट्ट, कमलेश जोशी, आयुष भट्ट, बीनू बिष्ट के द्वारा रामलीला के पात्रों का शानदार अभिनय किया गया।
समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धारचूला क्षेत्र के पत्रकार रहे। संचालन सुरेंद्र बुढ़ाथोकी ने किया। इस दौरान मेला कमेटी के अध्यक्ष हरिराम, संरक्षक डॉक्टर मदन पाल, मेकअप मैन उमेश चंद, राम दुक्ताल, व्यापार मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र धर्मसत्तू, विक्रम पाल, रामलीला के डायरेक्टर दिनेश वर्मा, हरीश ओझा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अमरचंद, संजू दताल, लियाकत हुसैन, जुनेद अहमद आदि मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष ने किया आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा। राहत शिविर में पीड़ितों से की मुलाकात। धारचूला में हर संभव मदद का दिया भरोसा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने धारचूला पहुंचकर आपदाग्रस्त क्षेत्र मल्ली बाजार का दौरा किया। जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम में चल रहे राहत शिविर केंद्र में आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नेता प्रतिपक्ष को पीड़ितों के द्वारा मुआवजा राशि मिलने से संबंधित परेशानियों की जानकारी देते हुए शीघ्र विस्थापन करने की मांग की गई। नेता प्रतिपक्ष ने पीड़ितों को सदन में उनकी आवाज को उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा एलधारा क्षेत्र में वर्णावत पर्वत की तर्ज पर ट्रीटमेंट करने तथा आपदा पीड़ितों को 2013 की तर्ज पर मुआवजा राशि तथा विस्थापन देने की बात कही गई है, जिस पर शीघ्र अमल होना चाहिए, जिससे पीड़ितों को न्याय मिल सके और इनका शीघ्र विस्थापन हो सके। देखिए, मैं आज उतरा गाँव की दशा को देखा है। पूर्वी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है और धारचूला शहर में भी, गांव शहर में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोगों के घरों में मोटर गिरे हुए हैं, भवनों का नामो निशान नहीं है। और जो 2013 की जो नीति थी, विस्थापन की नीति, मुआवजे की और मानक थे, उसके उलट 2012-22 में एक नई नीति प्रख्यापित की गई है, जिसमें मुआवजा की राशि 1 लाख रुपया निर्धारित की गई है। और जैसा कि आपने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घोषणा की है यहाँ पर आकर आपदा प्रभावितों से मिलकर कि हम 2013 की आपदा नीति के तहत लोगों की मदद करेंगे और उनको हेतु सहायता देंगे। और आज भी इस सारे परिवार यहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और आज मेरी बातचीत हुई है यहाँ के स्थानीय प्रशासन से, यहाँ के जिलाधिकारी से। उन्होंने आश्वस्त किया कि हम जो भी इसमें विषमताएँ हैं उसको हम पूरा करेंगे, उसको हम दूर करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि आने वाले समय में हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। उन्होंने जो कहा है कि हम 2013 के आधार पर मुआवजा देंगे और आपदा नीति को अमल में लाएंगे, सबको मदद दी जाएगी। और बाकी फिर हमारे पास विधानसभा सत्र, अनुपूरक सत्र प्रस्तुत होने जा रहा है। विधानसभा पटल में भी इस बात को उठाएंगे। सर, एक प्रश्न ये था कि कांग्रेस विपक्ष में है, स्थानीय स्तर में भी और अभी तक या राज्य स्तर में भी गए, कांग्रेस ने इस मुद्दे को अभी तक हवा नहीं दिया, जबकि ये मुद्दा एक जन मुद्दा है और नागरिकों के पास क्या कहना चाहेंगे? ज्वलंत है और बर्निंग इशू है। कांग्रेस ने इस बात को उठाया है और आज मैं स्वयं यहाँ पर आया। मैंने कहा कि हम इसको असेंबली में भी इस मामले को छोटे तरीके से उठाएंगे। और सरकार ने जो कहा है, सरकार ने कहा है, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर स्वयं कहेंगे, उसके बावजूद भी ये विसंगति क्यों है, हम सवाल करेंगे। धारचूला व्यापार मंडल को बद्रीनाथ में मिला उत्कृष्ट नगर सम्मान। क्षेत्र में खुशी की लहर। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की बद्रीनाथ गीता भवन में आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश की कुल 381 इकाइयों में से धारचूला सहित 2 इकाइयों को उत्कृष्ट नगर सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल विजय प्रकाश जैन, प्रदेश अध्यक्ष नवीन चंद्र वर्मा, मुख्य संरक्षक बाबूलाल गुप्ता के द्वारा धारचूला व्यापार मंडल के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, महासचिव महेश गर्ब्याल को प्रमाण पत्र देकर उत्कृष्ट नगर सम्मान से सम्मानित किया गया। व्यापारी भाइयों को हृदय से गहराई से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और उत्तराखंड व्यापार मंडल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें कार्य करते करते उत्कृष्ट सम्मान दिया। और उससे पहले व्यापार भूषण से सम्मान दिया, उसके बाद व्यापार श्री से सम्मान दिया। आज हमें बद्री धाम में बद्री विशाल की और छत्र छाया में हमें सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिलने जा रहा है, जिसके लिए हम उनको हृदय से आभार प्रकट करते हैं। जय उत्तराखंड, जय व्यापार, जय बद्री विशाल, जय माता दी।
धारचूला पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संघ की बैठक। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह धारचूला में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संग बैठक की, जिसमें संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से मिलकर काम करने का आह्वान किया गया। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ देकर तथा शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय समस्याओं से नेता प्रतिपक्ष को अवगत कराते हुए तेजी से लोगों को क्षेत्र में राहत दिलाने की मांग की है। इस दौरान जिला अध्यक्ष नरेश द्विवेदी, ब्लॉक अध्यक्ष नारायण दरियाल, महेंद्र लुंठी, बीडी जोशी, प्रदुमन गर्ब्याल, प्रदेश सचिव नेत्र सिंह कुंवर, दीपक बिष्ट, सुनील कुमार, निरप गर्ब्याल, सौरभ मर्तोलिया, ओपी वर्मा, प्रेमा कुटियाल आदि मौजूद रहे। खोतिला के आपदा पीड़ितों ने उप जिलाधिकारी से मुलाकात कर शीघ्र राहत देने की मांग की। 2 महीने से जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम के राहत शिविर में रहने को मजबूर खोतिला के आपदा पीड़ितों ने उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी से मुलाकात कर पीड़ितों को राहत देने की मांग की है। स्थानीय निवासी कलीम अहमद के परिवार को आपदा प्रभावित सूची में शामिल करने सहित शीघ्र विस्थापन और मुआवजा राशि दिए जाने की पीड़ितों के द्वारा मांग की गई है। परिवारों में से एक है जिसमें हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। बिल्कुल हमें निगलेक्ट करा जा रहा है। मेरा परिवार हो गया, मैं कलीम अहमद की वाइफ हूँ और मेरी सास हो गई मुमताज़ बेगम, उनका परिवार, हमारे 2 चूल्हे जलते थे। हमें बिल्कुल कोई भी राहत राशि या मतलब किसी भी तरीके की सरकारी कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है और हमें बिल्कुल ही हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी है। इसलिए हम आज एसडीएम साहब से यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए आए कि हमारे बारे में कोई कार्रवाई करी जाए या हमारी सुनवाई करी जाए। हमारे वहाँ 58 परिवार है, जिसमें 28 को ही चेक मिला है, जिसमें हमने आज दिया है कि जो छूटे उन लोगों को भी मिलना चाहिए और विस्थापन भी हमारा जो है कि 58 परिवारों का ही होना चाहिए।